नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तेनाली की आज की स्टोरी बहुत ही खास है। बहुत सारी नए नए वोकैबुलरी के साथ साथ हमेशा की तरह सही प्रोनाउंसिएशन के साथ हम उसकी मीनिंग जानेंगे, ट्रांसलेशन करने वाले हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन जो भी आने वाले हैं सब चीज़ कवर करेंगे। टेंसेस तो हर बार बताता ही हूँ, वर्ब्स के फॉर्म्स हर बार आपको पता चलते हैं और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको स्टोरी में पता चलती है। साथ ही साथ आप कैसे इंग्लिश यदि कहीं पे लिखा हो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जा सकता है ये भी आप सीखते हैं। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसका टाइटल ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द वेलवेट शूज़, वेलवेट मखमल, उससे वेलवेट का मखमली जूते, शूज़ है ना, प्लूरल है, शू यानी जूता, शूज़ यानी जूते, पेयर में रहता है तो मखमली जूते। चलिए देखते हैं भाई ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है और होता क्या है ये। वन डे, एक दिन, एन आर्ग्यूमेंट अरोज बिटवीन किंग कृष्णदेवराया एंड तेनाली रमन ऑन द टॉपिक। यहां तक के पहले देखते हैं। तो एक दिन, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, बहस है ना। अरोज, अरोज क्या होता है, अराइज का अरोज, छिड़ गई, बिटवीन यानी बीच में, किंग कृष्णदेवराय, तो कृष्णदेवराया लिखा पर कृष्णदेवराय पढ़ेंगे इससे, जैसे रामा कृष्णा लिखते हैं ना वैसे कृष्णदेवराया लिखा गया है, बट कृष्णदेवराय पढ़ेंगे। और तेनालीरामन के बीच में एक बहस छिड़ गई ऑन द टॉपिक, टॉपिक यानी क्या होता है, विषय पर। किस विषय पर, डू पीपल जनरली ट्रस्ट अनदर पर्सन और नॉट। डू, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब डू पहले आ गया, ता है, ते हैं, क्या करते हैं, ऐसे आएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंडेफिनिट टेंस से कहा जाता है, उसका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहां पे डू पहला आ गया है ना। तो पूछ रहे हैं कि डू पीपल जनरली, क्या लोग आमतौर पर ट्रस्ट भरोसा करते हैं, अनदर पर्सन दूसरों पर, और नॉट या नहीं। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक दोनों के बीच बहस छिड़ गई कि क्या लोग साधारण तौर पर दूसरों पर भरोसा करते हैं कि नहीं। अकॉर्डिंग टू द किंग, राजा के अनुसार, इट वॉज नॉट ईजी टू बिफूल पीपल, है ना, ये आसान नहीं है, बिफूल यानी मूर्ख बनाना, पीपल यानी लोगों को। एंड तेनालीरामन बिलीव दैट, और तेनालीरामन मानते थे कि पीपल ट्रस्ट अदर्स वेरी इजली, कि लोग ट्रस्ट भरोसा करते हैं, अदर्स दूसरों पर, वेरी इजली बहुत आसानी से लोग दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, ये तेनालीरामन मानते थे। और राजा का मानना ये था कि लोगों को मूर्ख बनाना आसान नहीं है, ये राजा मानते थे। अब दोनों में भी बहस हो गई। द किंग सेड, राजा ने कहा, यू कैन नॉट मेक अदर्स डू वॉट एवर यू वॉन्ट। यू कैन नॉट मेक, कैन नॉट मॉडल है ना, तो आप कैन नॉट का यूज कर रहे हैं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, यानी दूसरों को वॉट एवर यू वॉन्ट, यानी तुम दूसरों से अपनी मनमर्जी नहीं करा सकते। ये देखिए आप दोस्तों, मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज किया गया, किसी से कुछ काम कराना, थर्ड पर्सन कुछ काम कराता है तो मेक का यूज किया जाता है, ये पॉजिटिव वर्ब होता है। तो राजा ने कहा कि आप दूसरों से अपनी मर्जी का काम नहीं करा सकते हो। महाराज फॉरगिव मी, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए तेनालीरामन क्या बोल रहे हैं, बट आई कैन मेक एनी सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल। लेकिन आई कैन मेक, ये भी वही है पॉजिटिव वर्ब, क्या करा सकता हूं, सीमिंगली है ना, तो लगने वाले, सी में लगना, वैसे सीमिंगली, इम्पॉसिबल असंभव लगने वाले टास्क, कार्य को पॉसिबल बना सकता हूं, संभव बना सकता हूं। ये देखिए तेनालीरामन ये बोल रहे हैं, मुझे माफ कर दो महाराज, लेकिन मैं किसी भी असंभव लगने वाले कार्य को संभव कर सकता हूं। आई कैन इवन मेक अ पर्सन थ्रो अ शू एट यू। आई कैन इवन मेक, फिर वही मेक पॉजिटिव वर्ब, करा सकता हूं, किसी से करवा रहे हैं थर्ड पर्सन से, यहां भी पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जा सकता है। तो मैं किसी भी व्यक्ति को थ्रो क्या करवा सकता हूं, अ शू एट यू, आप पर जूते फेंकवा सकता हूं। ये देखिए आप पर जूते फेंकवा सकता हूं मैं किसी भी व्यक्ति से। सेड कहा, तेनाली विद फोल्डेड हैंड्स, तेनाली ने फोल्डेड हैंड्स मतलब होता है ऐसे हाथ जोड़कर कहा, महाराज माफ कर दो, लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति से आप पर जूते फेंकवा सकता हूं। व्हाट, क्या, एक्सक्लेम द किंग, राजा ने एकदम हैरानी से कहा, आई चैलेंज, मैं चुनौती देता हूं, यू कैन नॉट डू दिस, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझ पर जूता नहीं फेंकवा सकते, किसी से अपनी बात नहीं मनवा सकते। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। किसने कहा, तेनालीरामन ने।
बट यस, लेकिन हाँ, यू हैव टू गिव मी सम टाइम फॉर दिस। यू हैव टू आपको कुछ करना है। क्या करना है? वैसे तो विल हैव टू यानी करना होगा ऐसे यूज किया आता है, बट ज्यादातर आप देखेंगे विल हैव टू की जगह हैव टू का भी यूज करते हैं। यू हैव टू गिव मी सम टाइम, आपको मुझे कुछ समय देना होगा फॉर दिस, इसके लिए कुछ समय देना होगा। सेट तेनाली। तेनाली ने कहा हाँ मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन महाराज कुछ समय आपको मुझे देना होगा। अब उसके बाद राजा क्या बोले? यू कैन टेक एज मच टाइम एज यू वॉन्ट, है ना। यू कैन टेक, तुम ले सकते हो, एज मच टाइम यानी जितना समय, एज यू वॉन्ट जितना चाहते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि राजा ने कहा, सेड द किंग लाफिंगली, है ना, लाफिंगली, लाफ लॉगिंगली नहीं पढ़ेंगे, लाफिंगली पढ़ेंगे, यानी होता है हंसते हुए। आप जितना चाहे उतना समय ले सकते हैं, राजा ने बोल दिया। मेनी डेज पास बाय, पास बाय ने गुजर गए, बीत गए, बहुत दिन, कई दिन बीत गए। द किंग हैड फॉरगटन अबाउट द चैलेंज, राजा भूल चुके थे। हैड के बाद फॉरगेट का थर्ड फॉर्म फॉरगटन, है ना। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगटन। दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अबाउट यानी के बारे में, द चैलेंज, राजा चुनौती के बारे में भूल गए थे या भूल चुके थे। ही वॉज टू गेट मैरिड टू अ ब्यूटिफुल डॉटर ऑफ अ सरदार, है ना। ही वॉज टू गेट मैरिड यानी उनकी क्या होने वाली थी, उसे शादी होने वाली थी, शादी करना था। टू अ ब्यूटिफुल डॉटर, एक सुंदर बेटी की, ऑफ अ सरदार, एक सरदार की, हु लिव्ड इन अ माउंटेनियस रीजन, सरदार मतलब जो मुखिया होते हैं, है ना, उसे सरदार कहा जाता है। लिव्ड इन अ माउंटेनियस रीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, पहाड़ी, पहाड़ी क्षेत्र को माउंटेनियस रीजन कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र के किसी मुखिया की बेटी से वो शादी करना चाहते थे। द सरदार डिडंट नो, अब वो जो सरदार थे, मुखिया थे, वो नहीं जानते थे एनी कस्टम्स, किसी भी रीति रिवाज के बारे में, और या रिचुअल्स ऑफ विजयनगर। अब विजयनगर के किसी भी रीति रिवाज, है ना, या बोल सकते हैं वहाँ के जो भी अनुष्ठान होते हैं उसके बारे में वो नहीं जानते थे, परंपरा के बारे में नहीं जानते थे। द किंग हैड टोल्ड हिम, राजा ने उससे कहा था, आई ओनली नीड योर डॉटर, मुझे सिर्फ तुम्हारी बेटी की जरूरत है, इन मैरिज यानी शादी में। ये देखिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी बेटी से ही शादी करना है। द कस्टम्स ऑफ एवरी रीजन डिफर, डिफर यानी क्या होता है, अलग अलग। तो जो रीति रिवाज होते हैं हर एक क्षेत्र के डिफर, अलग अलग होते हैं, हर एक क्षेत्र के रीति रिवाज। यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हैव टू, है ना। बट द सरदार स्टिल वॉन्टेड टू नो, लेकिन सरदार स्टिल अभी भी वॉन्टेड चाहते थे, टू नो जानना, है ना, के डब्ल्यू साइलेंट होता है, ऑल द कस्टम्स सभी रीति रिवाजों को, ऑफ द रॉयल फैमिली शाही परिवार के, सो दैट ताकि ही कुड अकम्प्लिश देम, अकम्प्लिश यानी क्या होता है, पालन पोषण करना उसे, है ना, तो ताकि कुड यानी कर सके, तो ये आपका मॉडल वर्ब होता है कुड, ताकि वो उसका पालन कर सके, उस रीति रिवाज को मान सके। तो बोलते थे मुझे जानना है कौन कौन से रीति रिवाज है। तेनालीरामन वॉज अवेयर ऑफ ऑल दिस, तेनालीरामन को इस सभी बात की जानकारी थी कि राजा ऐसी ऐसी बात है, राजा विवाह करना चाहते हैं और इनसे ये बात हुई। वन डे, एक दिन, ही क्वाइटली वेंट टू द सरदार, वो चुपचाप सरदार के पास गए, टू टेल हिम, उसे बताने के लिए, अबाउट द कस्टम्स, रीति रिवाजों के बारे में, ऑफ द रॉयल फैमिली, शाही परिवार के रीति रिवाज बताने के लिए वो चले गए। द सरदार वॉज वेरी हैप्पी, सरदार बहुत खुश हुए। तेनालीरामन सेड टू द सरदार, तेनालीरामन ने सरदार से कहा, आई विल ओनली टेल यू, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, अबाउट के बारे में, द रॉयल कस्टम्स, शाही जो राज परिवार के रीति रिवाजों के बारे में, इफ यू अग्री, यदि आप राजी होते हैं, नॉट टू लीक आउट, लीक आउट यानी किसी को बता देना, उसे लीक आउट बोलते हैं, अबाउट माई कमिंग टू योर प्लेस, आपके जगह में मेरे आने के बारे में यदि आप किसी को नहीं बताते हैं, तभी मैं आपको राज परिवार के रीति रिवाजों के बारे में बताऊंगा। एंड दैट, और की, आई हैव टोल्ड, मैंने बताया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव या हैज के बाद टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, सेकंड भी टोल्ड होता है, थर्ड भी टोल्ड होता है। यू यानी तुम्हें, कि मैंने तुम्हें बताया है, अबाउट के बारे में, द रॉयल कस्टम्स,
शाही रीति रिवाजों के बारे में मैंने तुम्हें बताया, ये सब तुम्हें नहीं बताना है। ही प्रॉमिस्ड दैट, उसने वादा किया कि ही वुड नेवर टेल, वो कभी नहीं बोलेगा। तो देखिए ही प्रॉमिस्ड पास्ट का सेंटेंस हो गया, ही वुड नेवर टेल, वो नहीं बताएगा, तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात किया जाए तो। एनीवन, किसी से भी नहीं कहेगा। दैट तेनालीरामन हैड टोल्ड, तेनालीरामन ने बताया था, हिम, उसे, अबाउट ऑल द कस्टम्स ऑफ द रॉयल फैमिली, तो उसने बोला भी कि उसने वादा किया कि वो कभी भी नहीं बताएगा कि उन्होंने, तेनालीरामन ने उसे शाही परिवार के सभी रीति रिवाजों के बारे में बताया है। वो बोला मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये सब चीज़। तेनालीरामन सेड, तेनालीरामन ने कहा, देयर इज एन ओल्ड कस्टम, है ना, एक पुरानी परंपरा है। ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, देयर वहाँ है ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज़ किया जाता है। एक पुरानी रीति रिवाज है, परंपरा है, विच, जिसमें द पीपल ऑफ किंग कृष्णदेवराया डायनेस्टी, है ना, डायनेस्टी यानी क्या था, वंश, डायनेस्टी कहा जाता है, राजवंश या कुल को, राजकुल को डायनेस्टी कहा जाता है। तो उसने बताया भाई कि जिसका विच द पीपल ऑफ किंग कृष्णदेवराया डायनेस्टी, जिसका पालन, एक नियम है, परंपरा है जिसका पालन राजा कृष्णदेव राय के वंश के लोग फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, उस कस्टम को मानते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द रिचुअल्स, आफ्टर द कंप्लीशन ने पूरा करने के बाद, है ना, सभी रस्मों को पूरा करने के बाद, ऑफ द मैरिज, शादी के, तो उसने बताया भाई शादी के सभी रस्मों को पूरे करने के बाद, द ब्राइड हैज टू थ्रो, ब्राइड यानी दुल्हन को हैज टू थ्रो करना पड़ता है, हैज टू का यूज किया गया है। ये ऑब्लिगेशन कहा जाता है, ऑब्लिगेशन जिसे कहते हैं, कुछ किसी को फोर्सफुली करवाते हैं ना, ये करना पड़ता है तुम्हें, ये करना, उसे ऑब्लिगेशन कहा जाता है। तो ऑब्लिगेशन में हैज टू आता है, हैव टू आता है, हैड टू आता है, विल हैव टू आता है, तो ये ऑब्लिगेशन कहा जाता है, ठीक है। तो हैज टू थ्रो, उसे फेंकना होता है, ये देखिए फेंकना पड़ता है, हर शूज, अपने जूतों को, एट द ग्रूम, दूल्हे पर, ब्राइड यानी दुल्हन और ग्रूम यानी दूल्हा। ये देखिए तेनालीरामन से नियम बता रहे हैं कि दुल्हन को दूल्हे पर जूता फेंकना पड़ता है। ओनली आफ्टर दैट, सिर्फ उसके बाद ही, द ग्रूम कुड टेक द ब्राइड, दूल्हा कुड सकता है ना, टेक ले जा सकता है, द ब्राइड दुल्हन को, टू हिज हाउस, अपने घर ले आ सकता है। देखिए हाउस है तो टू का यूज किया, होम रहता तो टू का यूज नहीं करता, हाँ, टू हिज होम, टू हर होम, टू माई होम, ये यूज करते हैं। फॉर दिस, इसके लिए, आई हैव परचेस्ड, मैंने खरीद लिया है ना, मैंने खरीदा है, दोनों बोल सकते हो। अ पेयर ऑफ वेलवेट शूज, मखमल का जोड़ी, ऑल्सो यानी भी, ये देखिए, तो मैंने मखमली जूतों की एक जोड़ी भी खरीदी है, ताकि भैया आपको बाहर ना पड़े, खरीदना ना पड़े। तो आपको क्या करना है, इस रीति रिवाज का पालन करना है कि जो दुल्हन है वो दूल्हे को जो जूता है उससे मारेगी, तभी ये रस्म पूरा होगा। ओके तेनाली, ठीक है तेनाली। लेट मी हैव दोज वेलवेट शूज, है ना, लेट मी हैव यानी मुझे वो उन मखमली जूते को दे दो। बट विल इट बी ऑल राइट टू थ्रो शूज ऑन वंस हस्बैंड, लेकिन विल इट बी ऑल राइट, क्या ये सही होगा, टू थ्रो फेंकना, शूज जूतों को, ऑन यानी पर, वंस किसी के हस्बैंड यानी पति, ये देखिए, लेकिन क्या, है ना, अपने पति पर जूता फेंकना ठीक रहेगा। आस्क्ड द सरदार, सरदार ने पूछा क्या ऐसे ही रहेगा। यस, हाँ, इट इज अ कस्टम इन कृष्णदेवा रायास डायनेस्टी, हाँ, ये तो राजा कृष्णदेव राय के वंश का रिवाज है, ये तो फेंकना पड़ेगा, तो फेंकते ही हैं, नहीं तो ले नहीं जा सकते। इफ यू डोंट वॉन्ट टू फॉलो, यदि आप इसका पालन नहीं करना चाहते, इट्स ओके, ठीक है, सेट तेनाली, मेकिंग फेसेस, चेहरा बनाते हुए, मुंह बनाते हुए, तेनालीराम ने कहा, ठीक है, यदि आप इसका पालन नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। नो नो, नहीं नहीं, गिव दैम टू मी, उसे मुझे दो। ये देखिए जूते को वो मांग रहा है कि नहीं नहीं तेनालीरामन जी, ऐसे कैसे, जूते मुझे दो। सेट द सरदार, स्नैचिंग द वेलवेट शूज
फ्रॉम तेनालीज हैंड। स्नैचिंग यानी होता है छीनना, होता है चैन स्नैचिंग करना, चैन छीनना, उसे स्नैचिंग कहा जाता है, याद करने का तरीका है। तो तेनाली के हाथों से मखमली जूते छीनते हुए कहा, आई वॉन्ट टू फॉलो ऑल द कस्टम्स, मैं सभी रस्मों का पालन करना चाहता हूँ, ऑफ अ रॉयल मैरिज, शाही शादी की, शादी विवाह की सभी रस्मों का पालन करना चाहता हूँ। जूता को छीन लिया। द डे अराइव्ड, वह दिन आ गया। किंग कृष्णदेव राय एंड द ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ द सरदार गॉट मैरिड, राजा कृष्णदेव राय और सरदार की सुंदर पुत्री का गॉट मैरिड यानी विवाह हो गया। ऑल द कस्टम्स, सभी रीति रिवाज, जो भी रीति रिवाज होते हैं, एंड रिचुअल्स, अब अलग अलग पढ़ेंगे तो जैसे कस्टम यानी जो उसके रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स यानी जो धार्मिक संस्कार को रिचुअल कहा जाता है ना, इस प्रकार से। तो सभी धार्मिक संस्कार रीति रिवाज को वर फुलफिल्ड यानी पूरे किए गए। द किंग वॉज मेकिंग अरेंजमेंट टू टेक द ब्राइड टू हिज पैलेस, अब जो राजा थे उन्होंने क्या किया, वॉज मेकिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अरेंजमेंट व्यवस्था कर रहे थे, टू टेक द ब्राइड दुल्हन को ले जाने की, टू हिज पैलेस अपने महल ले जाने की राजा व्यवस्था कर रहे थे। सडनली अचानक से, द ब्राइड टुक ऑफ हर वेलवेट शू, दुल्हन ने अपने मखमली जूता को निकाला, टुक ऑफ यानी होता है निकाल लेना, एंड थ्रू और फेंक दिया, थ्रो का सेकंड में मतलब थ्रू, फेंक दिया, देम उन्हें, एट द किंग सीमिंगली, उसने क्या किया, मुस्कुराते, सॉरी स्माइलिंगली है, मैं सीमिंगली, स्माइलिंगली है ना मुस्कुराते हुए, और मुस्कुराते हुए राजा की ओर उस मखमली जूते को फेंक दिया। ये देखिए दुल्हन ने जूता निकाला अपना मखमली और राजा की ओर फेंक दिया, राजा को मार दिया, सीधी सी बात है। तेनाली रमन वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द किंग, तेनाली रमन राजा के बगल में, उसे बिसाइड खड़े थे। ही सेड इन द किंग्स ईयर, उसने राजा के कान में कहा, महाराज फॉरगिव हर, उसे माफ कर दीजिए, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। देखिए वो सोचे कि रानी को कहीं राजा गलत ना सोच ले, कुछ कर ना दे, कुछ बोल ना दे, सजा ना सुना दे। तेनाली ने पहले ही बता दिया मुस्कुराते हुए, मतलब कहा कि महाराज ये सब मेरी वजह से हुआ है। द किंग लाफ्ड लाउडली, राजा जोर से हंसे। ही पिक्ड अप द शू, उसने जूते उठाए, एंड हैंडेड इट ओवर टू हिज ब्यूटीफुल वाइफ, और उसे अपनी सुंदर पत्नी को दे दिया। द ब्राइड फेल्ट शाय, दुल्हन को शर्म आ गई, शाय है ना। सी सैड, उसने कहा, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आई ओनली डिड दिस, मैंने सिर्फ ये किया, डू का डिड हो जाता है, टू फुलफिल द कस्टम, मैंने सिर्फ रीति रिवाज को निभाने के लिए, पूरा करने के लिए ऐसा किया है महाराज। ऑन रीचिंग द पैलेस, महल पहुंचकर, तेनालीरामन टोल्ड द एंटायर स्टोरी टू द किंग, तेनालीरामन ने पूरी कहानी राजा को सुनाया। द किंग स्माइल्ड एंड सेड, राजा मुस्कुराया और कहा, तेनाली यू आर राइट, तेनाली तुम सही थे। पीपल इजली ट्रस्ट अदर्स, लोग आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। देखिए कितनी अलग टाइप से स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। नहीं तो फिर राजा को कोई जूता मारे और वो बच जाए। तेनालीरामन ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि मेरी बात भी सच हो जाए, सामने वाले को सजा नहीं मिले। अब भाई इतनी सुंदर उसकी पत्नी पे प्रेम करते थे, अब राजा थोड़ी उसे मार देते। तो उन्होंने सोचा, तेनालीरामन ने बुद्धि का उपयोग किया कि क्यों ना जूते होने वाली दुल्हन से भी खवाया जाए। तो उन्होंने बढ़िया सा तरीका ढूंढ निकाला कि डायरेक्ट कोई जूता मारेगा तो राजा तो मानेंगे नहीं, और वैसे भी कोई जूता मारने को तैयार होगा नहीं। भाई वो लड़की को बोलते अब जूता मारना, राजा को मेरी बात रखने के लिए थोड़ी मारती, नहीं मारती। तो उन्होंने घुमा फिरा कर ऐसे ऐसे रीति रिवाज बताए कि उसके पिता वो बात मान गए, हाँ ऐसे रीति रिवाज होगी। तो स्टोरी का मोरल भी यही कहता है, स्टोरी में यही कहा गया है कि लोग दूसरों की बात पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। और ये स्टोरी तो खैर पुरानी है, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे लोग अपनों की बात जल्दी नहीं मानते, दूसरों की बात लोग जल्दी मान लेते। बहुत बड़ी सच्चाई है, आप जानते भी होंगे। आप यदि अपनी पत्नी को, अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने परिवार वालों को कुछ बोलेंगे ना कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मैं सच बोल रहा हूँ, तो ठीक है, लोग हो सकता है कोई माने ना माने, लेकिन कोई दूसरा बोल देगा
अरे वो तो धोखा देता है आपको, पीठ पीछे आपके पता नहीं क्या क्या करता है, बस वो सबूत ना मिलना, उसको किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, हाँ वो तो मैं देखा हूँ बाइक में उसको, उसके साथ या आपको गलत ठहराते हुए या पैसे चोरी करते हुए आपका, या बड़े भैया के खिलाफ भड़काते हुए आपके जायदाद के बारे में बात करते हुए, हमारे सामने तो बात करता है जायदाद के बारे में। तो वो जो आपके अपने हैं, कई बार ऐसे होता है अपने ही आपके बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो दूसरे को बात में ना, दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अच्छा ऐसे बोला, हाँ तो पक्का ये वैसे ही होगा। अरे भाई जो आपके साथ इतने वर्षों से रह रहा है उसकी बात मानो ना, अड़ोसी पड़ोसी दूसरे लोग क्या है। ठीक है, हो सकता है कभी वो सच भी बोल रहे हो, लेकिन पहले परिवार वालों की बात को ध्यान से सुनो। तो आप बिना सुने बिना बात किए, अब दूसरे ने बोल दिया आपको धोखा दे रहा, आप मान गए, बिना उसे कुछ बताए आप क्या कर लिए, रिश्ता तोड़ लिए। बाद में पता चल रहा है वो तो सामने वाले जलन के कारण या किसी कारण आप दोनों का रिश्ता तोड़वाना चाहता था। तो सबसे सही चीज़ यही होती है, कोई यदि किसी के बारे में कुछ बोल रहा है ना, उसको बस यही बोलना है, ठीक है मैं उसे सामने लाऊंगा, उसके सामने बोलना। अरे मैं क्यों बोलूँगा, ये नहीं भाई, सच है तो बोलो ना, सच है नहीं, मैं अपना बिगाड़ना नहीं चाहता, ठीक है बिगाड़ना नहीं चाहते तो फिर आप उससे पूछो कि भाई कोई लोग आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, क्या बात है, सही है गलत है, क्यों ऐसे करना चाहते हो। तो भी सामने वाला बताएगा जो भी बात है, सही है गलत है नहीं है। झूठ बोलेगा तो भी पकड़ में आ जाएगा, झूठ तो पकड़ा ही जाता है आज नहीं तो कल। तो इसलिए सही कहा गया है कि लोग दूसरों की बात पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, है ना। अभी देखना सोशल मीडिया पे हमारे धर्मेंद्र पा जी जो थे, है ना, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उसके बाद भी लोगों ने दुनिया भर के सोशल मीडिया में ऐसे फैला दिया था, फोटो डाल डाल के माला पहना के, कि सभी मान लिए थे कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। लोग ना कहीं सर्च नहीं कर, लोगों को यही लगा भाई यूट्यूब में जो आ रहा है, फेसबुक में आज तक जैसे न्यूज़ चैनल और बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने जब छाप दिया है, तो भाई कैसे गलत हो सकता है। यानी लोग दूसरों की बात पर आ गए, उन्हें लगा इन्हें नहीं पता होगा, किसे पता होगा, और बाद में पता चल रहा है उनकी मृत्यु ही नहीं हुई। अब देखो ऐसे नज़र लग गई सबकी कि वो बच ही नहीं पाए। बाद में बोलते हैं ना, बस वो सब यही चाह रहे, मृत्यु हो गई मृत्यु हो गई मृत्यु हो गई, और देखिए कुछ दिन जीवित रहे, आखिरकार उनकी मृत्यु हो ही गई। बोलते नज़र लग जाना। और फिर इतने अच्छे कलाकार, इतने है ना शानदार पर्सनालिटी हमारे बीच में वो नहीं रहे, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और दूसरी चीज़ यही है, स्टोरी का मोरल जैसे मैंने पहले ही बताया है कि लोग दूसरों पर जल्दी भरोसा करते हैं। उसने कभी भी तेरा नंबर पर भरोसा किया और सीधा जूता मार दिया, उसे लगा ठीक ही बोल रहे होंगे। तो कभी भी आप ऐसे मत सोचिए, हो सकता है आपके जो बहुत ही क्लोज हैं वो भी आपसे झूठ बोले। कई बार तो ऐसी होती पत्नी है, सासू माँ के बारे में कुछ गलत बोल देगी, या कई बार होता है जो सासू माँ है, जो आपकी माँ है, कई बार पता नहीं लेडीज़ में कई बार ऐसी परेशानियाँ होती है कि वो बहू के बारे में झूठ बोल देगी, अरे कुछ नहीं करती वो तो टीवी देखते रहती है, और आप तो भाई माँ है, माँ की बात कैसे नहीं मानोगे, तो उस पर गुस्सा करते हो। कई बार माँ सही रहती है, कई बार बहू सही रहती है, कई बार दोनों गलत रहते हैं, आप फंस जाते हो बीच में। माँ का सपोर्ट करो तो पत्नी बोलेगी भाई ये माँ का अभी भी सपोर्ट करते हैं, पत्नी का सपोर्ट करो तो जोरू का गुलाम है बोल देते हैं। तो बड़ी विषम परिस्थिति आ जाती है। तो इसलिए दूसरों की बात मत मानिए। परिवार वाले भी बोल रहे हैं तो भी आपके थोड़ा सा सच पता लगाइए कि वाकई में इसके पीछे सच्चाई है कि नहीं है। अब यदि सरदार पता लगा लेते एक दो लोग से कि वाकई में क्या सरदार जी यदि और किसी मंत्री के पास जाते, ऐसे ही पूछ लेते, नॉर्मली पूछ लेते कि भाई आपके शाही परिवार में से रीति रिवाज है कि जूता मारने, बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं है। अरे पागल हो गया क्या, राजा को जूता मारेगा क्या। तब उनको लगता अरे ऐसे कैसे, आपके मंत्री तो बोल रहे थे नहीं 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 बिल्कुल नहीं। आप 10 लोगों से और 10 लोगों से और पूछे, सब बोले कि राजा को जूता कैसे मारेंगे महाराज, ऐसे तो कोई भी नहीं है सरदार जी, ऐसे रीति रिवाज। तो फिर वो नहीं, अब ये तो भाई उसकी पत्नी मार दी तो बच गए। मान लीजिए सरदार मार देते, राजा गुस्सा आता तो दंड दे देते, फांसी की सज़ा, तो क्या कर लेते। तो इसलिए किसी की भी बात को तुरंत मान नहीं लेना चाहिए, है ना। चाहे वो कोई भी हो, आपको लगता हो बहुत विश्वास पात्र लगता है, लेकिन वो जब तक विश्वास पात्र है जब तक आप उसकी सच्चाई नहीं जानते हो। मूवी में देखते हो ना, ऐसा लगता ही नहीं कि अरे ये बेचारी कहाँ किसी की हत्या की, ये कहाँ अपने बेटे को मरवाएगी। मूवी के लास्ट में पता चलता है बाहुबली को किसने मारा, कटप्पा ने क्यों मारा, उसकी माँ ने मरवाया। कारण क्या था देख लीजिए। उसमें भी उस माँ ने क्या किया, अपने बेटे भल्लाल देव शायद नाम था, उसकी बात मान ली कि माँ ये मुझ पर हत्या करने के लिए, है ना, मेरी हत्या करने के लिए तलवार लेके आया था, देखिए मेरे फेस पे कट का निशान है। माँ मान गई, अरे राज के कारण। वही बात है, वही वाली बात है कि मूवी में जो दिखाया वो सच्चाई में भी होती है। तो दूसरों की बात को लोग वाकई में जल्दी मान लेते हैं और अपनों की बात को लोग
कैजुअली ले लेते हैं कि अरे सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है क्या पता। तो आप लोग हमेशा दूसरों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। सच भी बोल रहे हो तो भी आपको सच का पता लगाना है, उसके बाद ही किसी पर भरोसा करना है या कोई कार्य करना है। तो ये तो थी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें मोरल सिखाने के लिए। तेनालीरामन की स्टोरी आपको कैसी लगती है प्लीज़ नीचे कमेंट किया करें। यदि आपको स्टोरी पसंद आती है, समझाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ नीचे अच्छा लगा बुरा लगा जो भी कमेंट कर दिया करें। आप कहाँ से हैं कमेंट कर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है। और यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो कि आप दूसरों की बात पे आकर, है ना, कुछ गलत हो गया हो आपके साथ, तो वो भी कमेंट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी जो भी स्टोरी है फैमिली रिलेटेड आपके रिलेटेड, है ना, तो वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में इसका PDF मिल जाएगा, ताकि आप लोग फिर से रीड करके ट्रांसलेशन करके देख सकें आपको कितना समझ आया, कौन कौन सी वर्ड मीनिंग आपको समझ आई। साथ ही साथ यदि आप लोग ज्वाइन बटन, है ना, आप क्लिक करते हैं, ज्वाइन करते हैं मेरी मेंबरशिप क्लासेस, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल से यानी A to Z बिल्कुल बिगिनर लेवल से मैं वहाँ पे इंग्लिश सिखा रहा हूँ। एडवांस लेवल की भी क्लासेस चल रही है, यहाँ पे 10 आज खत्म होने वाला है, उसके बाद हम इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना सब सीखने वाले हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपको थोड़ा और कुछ हटके स्टोरी से हटके और भी इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल अपने परिवार की तरह मानते हुए ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।